आप सभी के मन में कुछ प्रश्न होंगे कि ये यात्रा क्या है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, क्या लेंगे, क्या देंगे। मैं बहुत संक्षिप्त में 1 ही मिनट में आपको इस यात्रा का थोड़ा सा परिचय दे दूं। 4 दिसंबर 2012 को 9.25 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई थी हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी जहां महाराणा प्रताप ने धर्म की, गौ की, संतों की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर की सेना से युद्ध किया। जहां वो धर्म रक्षा का युद्ध हुआ, वहीं से ये यात्रा 9.25 साल पहले शुरू हुई। अब तक लगभग 87,000 किलोमीटर की दूरी को इस यात्रा के माध्यम से हमारे पदयात्रियों ने पैदल पैदल तय किया है और 3 यात्राओं के माध्यम से लगभग 18,700 गांवों में अब तक गाय माता, प्रकृति और संस्कृति की पवित्र महिमा सुनाते हुए भगवान महादेव की कृपा से और संतों के स्नेह से आज आपके गांव में उपस्थित हुए हैं। इस यात्रा के कुछ सामान्य से नियम हैं। इस यात्रा का कोई भी पदयात्री किसी के घर नहीं जाते, किसी के अतिथि मेहमान नहीं बनते, किसी के यहाँ चाय पानी भोजन नाश्ता नहीं करते, किसी से रुपया पैसा दान दक्षिणा भेंट चंदा नहीं लेते। सिर्फ गांव में जाना, अपनी बात कहना और आगे के गांव के लिए रवाना हो जाना। इस यात्रा के यूं तो छोटे बड़े कई सारे उद्देश्य हैं जिसकी चर्चा हमारे सुरेश महाराज करेंगे, लेकिन इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है गाय माता का दिव्य चरित्र समाज के सामने रखना, ताकि समाज गाय माता के महत्व को समझ करके गाय माता की शरण लेकर के अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाए। जो लोग गाय माता को पशु समझते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और जो संतों की बात समझ लो तो मान लीजिए कि गाय माता तो अवतारों की भी इष्ट है और देवताओं के समान है। मैं सिर्फ आपको 2 छोटी सी बातें बता रहा हूं। मेरी 2 बातें सुनने के बाद आपको लगे कि वास्तव में गाय माता में बहुत शक्तियां हैं जो हमारे दुखों को मिटा सकती है, तो फिर आप पूज्य महाराज से और हमारे सुरेश महाराज से घंटा 2 घंटा गौ माता की और चर्चा सुन लो। एक बात धर्म से जुड़ी हुई बता दूं, एक बात व्यवहार से। भगवान कृष्ण जी ने, रणछोड़ राय ने, द्वारिकाधीश ने बचपन में 12 साल की उम्र तक गाय माता को चराया था। और जब तक कृष्ण जी ने गाय माता को चराया, जंगल में ले गए, उन्होंने अपने पैरों में कभी जूतियां नहीं पहनी। आप में से कई भाई बहन पूरे घर में जूता चप्पल पहने। जो बेटियां ज्यादा पढ़ लेती है वो तो आजकल रसोई में भी चप्पल पहन के रोटली बनाती है। हालांकि रसोई घर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहां कोई कांटे कंकड़ नहीं चुभते कि अपने को जूता चप्पल पहनना पड़े। सिर्फ फैशन के चक्कर से, लोगों को ये बताने के लिए कि वी आर स्टैंडर्ड पर्सन, हम मोटे खानदान के लोग हैं, ये जताने के चक्कर में हम पवित्र रसोई घर में भी जूता चप्पल पहनते हैं। और भगवान कृष्ण ने जंगल में तक जूतियां नहीं पहनी। आखिर क्यों? इसका कारण हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गोपाष्टमी के दिन पहली बार कृष्ण भगवान जब गाय माता को चराने जा रहे थे, तो उनकी माता यशोदा ने रवाना होते समय उनको सुंदर जूतियां दी। कहा बेटा ये पहन लो। कृष्ण जी ने मना कर दिया, नहीं पहनूंगा। मां ने समझाया कि बेटा जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, आपके सुंदर प्यारे कोमल पैर खराब हो जाएंगे। बहुत समझाया, फिर भी कृष्ण जी नहीं माने। अंत में हाथ करके थक करके माता यशोदा ने कहा कि ठीक है बेटा, नहीं पहन के जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये तो बता दो क्यों नहीं पहन के जा रहे हो, कारण क्या है? कृष्ण जी ने उत्तर नहीं दिया। माँ से प्रश्न किया कि माँ आप मुझे ये बताओ कि आप रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाती हो, आपके पास भी तो सुंदर जूतियां हैं, फिर मंदिर में आप जूतियां पहन के क्यों नहीं जाती हो? माँ ने कहा बेटा मंदिर में अपने इष्ट देवता रहते हैं, वहां जूतियां पहनना अपराध है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि माँ अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है सर्वे देवा गवामंगे, कि एक देवता जिस मंदिर में बैठे हो उसमें जूते पहन के जाना अपराध है, तो 33 कोटि देवताओं को तन में लेकर के जगत का कल्याण करने के लिए
गौलोक से इस धरती पर अवतरित होकर के खुद दुख लीला करके भी संपूर्ण जगत को सुख पहुंचाने वाली गाय माता को चराने जाऊं तो भला मैं अपनी इष्ट गाय माता के सामने जूतियां पहन करके घूमने की हिम्मत कहां से लाऊं। विचार करो, हम कृष्ण भगवान को पूजते हैं और कृष्ण भगवान खुद ही गौ माता के पुजारी हैं, तो जिनको डाकोर के श्याम पूजते हो वो गाय माता पशु कैसे हो सकती है। अगर कृष्ण हमारे इष्ट हैं तो गौ माता कृष्ण जी की इष्ट होने के नाते हमारे लिए अति इष्ट है, महा इष्ट है। वो पशु या जानवर किसी भी दृष्टिकोण से नहीं हो सकती। ये तो हुई धर्म की बात। कुछ लोग धर्म को नहीं मानते हैं, तो व्यवहार को तो मानोगे, जो आंखों से दिखे उसको तो मानोगे कि नहीं? मानोगे ना। आप अपने घर का शुद्ध पानी पियो, एकदम साफ पानी, कपड़े से छान के पियो, चाहे फिल्टर का पियो, आरओ का पियो, कैसा भी शुद्ध पानी पियो, वो पानी 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा आपके पेट में रहेगा। बात थोड़ी हल्की है, लेकिन समझना, अच्छी बात को समझाने के लिए हल्की बात का सहारा ले रहा हूं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो पानी आपके पेट में रहेगा और 3 घंटे बाद जब वापस निकलेगा, आप सब जानते हो, या तो पसीना बन के निकलेगा या यूरिन मूत्र पेशाब बन के निकलेगा। दुनिया के बड़े से बड़े महात्मा को आप गंगा जल पिला दो तो भी 3 घंटे बाद उनके शरीर से वो गंदा मूत्र बन के निकलता है, और जहां इंसान मूत्र का त्याग करता है वहां कोई पैर रखना भी, पग रखना भी पसंद नहीं करता। हम इंसान अपने शरीर को भले कितना ही अच्छा माने, लेकिन इंसान के शरीर की हकीकत ये है कि इसमें गंगा जल भी गया तो वो गंदा बन के निकला। और जिस गाय माता को हम लोग गलती से जानवर समझते हैं, अब उसका चमत्कार सुनिए। गाय माता को कोई साफ पानी नहीं पिलाता है, सड़क के किनारे खड्डे में भरा हुआ पानी पीती, जिसमें कूतरा भी मुंह डालता है। कैसा भी गंदा पानी गाय माता पिए, 1 2 या 3 घंटा वो गाय माता के पेट में रहेगा और 3 घंटे बाद जब वापस निकलेगा, परम पवित्र गौमूत्र बन के निकलता है। उस गौमूत्र से देवताओं की मूर्ति का भी स्नान होता है। बड़े बड़े साधु संत तपस्या करने बैठते हैं तो गौमूत्र पी के फिर तपस्या करने बैठते हैं। और जब किसी इंसान के शरीर का रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, तो वैद्य लोग सलाह देते हैं कि भाई कुछ दिन गौमूत्र पी लो, फायदा होगा। लोग पीते हैं और छोटी मोटी बीमारी तो छोड़ दीजिए, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी गौमूत्र पी करके ठीक होते हैं। तो विचार करो, हम इंसान गंगा जल पिए तो भी वो गंदा बन जाता है, और गाय माता गंदा मूत्र पिए, गंदा पानी पिए, गंदी वस्तु उसमें डाली हुई हो वो पानी पिए, तो भी वो 2 घंटे बाद गाय माता के शरीर से गंगा जल की तरह पवित्र और औषधि की तरह उपयोगी बन के निकलता है। तो जिस गौ माता के शरीर में इतनी पवित्र शक्ति है, विचार करो, ऐसी पवित्र तन धारणी गाय माता पशु कैसे हो सकती है। उस गाय माता के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे महापुरुषों ने स्पष्ट लिखा है। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः, कि गाय माता संपूर्ण जगत की माता है, और जो कोई गाय माता को माता समझ के उनकी शरण ले ले तो फिर वो सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। गावः सर्व सुख प्रदाः। लेकिन शर्त है, हम लोग गाय माता को माता माने तो, जानवर मानोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और माँ माना तो वो मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गाय माता को माता मान करके सेवा करने से क्या क्या लाभ होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, शरीर कैसे रोग से मुक्त होगा, बच्चों की ब्याह सगाई कैसे सही तरीके से होगी, बाल बच्चे अच्छे कैसे जन्म लेंगे, और हम सबकी मुक्ति कैसे होगी, ये सारी बातें आपको आगे सत्संग में कालिदास जी महाराज के नेतृत्व में हमारे सुरेश गोपाल जी महाराज आप सबको सुनाएंगे। मैं आपसे क्षमा मांगते हुए विदा लेना चाहूंगा। ऐसा कुछ करेंगे, बोलिए गौ माता की, भारत माता की। अरे गोपालानंद सरस्वती बापू
ગોપાલાનંદ સરસ્વતી બાપુ જે આપણે વાત કરી અત્યારે 87,000 કિલોમીટરની યાત્રાઓ આ એના દ્વારા પૂરા ભારત વર્ષની અંદર અલગ અલગ ટીમો દ્વારા થઈ રહી છે અને હેતુ કેવળ ને કેવળ ફક્ત એક જ